Let's solve question on Dijkstra's algorithm. Question: apply Dijkstra's algorithm to find shortest shortest path from A to F. That is shortest path or shortest distance from this starting point to ending point. सबसे पहले हम लोग इस एल्गोरिथम को समझ लेते हैं कि एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है. ठीक है, देखो, अब इस एल्गोरिथम को समझने के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि ये वर्क कैसे करता है. सबसे पहला काम, we have to find shortest distance from this point A to this point F. सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले स्टेप में हमें इनिशियल लेवल जो कि A है उसको जीरो पुट करते हैं. इनिशियल लेवल A इक्वल टू जीरो एंड other level as alpha. Alpha is unknown. We don't know about alpha. अल्फा क्या है हमें ये पता नहीं. सबसे पहला काम ये होता है. देखो, जो आपको समझाऊंगी मैं वही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में फॉलो करेंगे. इसलिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अल्गोरिथम को समझते हैं. इनिशियल लेवल को लेवल ऑफ ए इक्वल टू जीरो. अब लेवल समझते हैं पहले. तो आप लोग ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करते वक्त आपने ऐसा कुछ देखा होगा. माइलस्टोन्स बोलते हैं इसको हम लोग. कुछ अलग अलग कलर में माइलस्टोन्स रहते हैं, ऐसे गिवन होते हैं. अब उस माइलस्टोन में कुछ लिखा होता है डिस्टेंस. मान लेते हैं कि डिस्टेंस 0 किलोमीटर. यहाँ पे 5 किलोमीटर. मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है. तो ये इसका इनिशियल लेवल क्या है? 0. इसका लेवल क्या है? 5. मतलब इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? 5 किलोमीटर का. अगर नहीं समझ रहा है, अगर आपके पास ऐसे 2 माइलस्टोन गिवन है, ये माइलस्टोन अलग अलग कलर के 3 माइलस्टोन बनाते हैं. चलो आपके समझने के लिए. स्टार्टिंग माइलस्टोन इज 0, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर. फ्रॉम स्टार्टिंग हम लोगों ने जो किया 0 किलोमीटर से 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है. मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर. देन अब किसी ने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है. यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? 5 किलोमीटर. अब यहाँ से लेके यहाँ पहला, और उसके बाद इसको जाना है यहाँ तक. तो पहले उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. देन उसने डिस्टेंस कवर किया ये 7 किलोमीटर. तो बताओ टोटल डिस्टेंस उसने कवर कितना किया है? 5 प्लस 7, दैट इज 12 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट. अब स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट ये डिस्टेंस, आई होप ये आपको समझा है. अब इसी एल्गोरिथम का यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं. कैसे? देखो, स्टार्टिंग के लेवल को आपको 0 पुट करना है. बाकी लेवल को आपको अल्फा पुट करना है जो कि अननोन है. हमें नहीं पता उनका लेवल क्या आएगा. अब हमारे पास ए से लेके एफ तक जाना है. तो देखो, पहला पाथ, पॉसिबल पाथ क्या क्या हो सकते हैं? पॉसिबल पाथ, पहला पाथ हो सकता है ए से लेके बी, बी से लेके डी, डी से लेके एफ. दूसरा पाथ ए से लेके सी, सी से लेके ई, ई से लेके एफ. तीसरा पाथ ए से लेके बी, बी से लेके ई, ई से लेके एफ. उसके बाद और एक पाथ ए से लेके बी, बी से लेके सी, सी से लेके ई, ई से लेके डी और डी से लेके एफ. ये पॉसिबल इसके पाथ है ना. मतलब ये ऐसे पाथ समझ लेते हैं. पहले ए से लेके बी, बी से लेके ई से लेके डी और डी से लेके एफ. ये वाला पाथ. ए से लेके बी, बी से लेके ई से लेके एफ. ये वाला पाथ. ठीक है. सेकंड पाथ ए से लेके बी, ये वाला पाथ. बी से लेके सी, सी से लेके ई से लेके डी और डी से लेके एफ. ये भी एक पाथ हो सकता है.
ये 2 पाथ कवर हो गया। उसके बाद ए से लेके सी, ए से लेके सी, ए से लेके सी, सी से लेके ई, ई से लेके एफ। अब आप लोगों को देखने में ऐसा लग रहा है कि ये पाथ जो है ए से लेके सी, सी से लेके ई, ई से लेके एफ, ये पाथ शॉर्टेस्ट हो सकता है। बट हम लोग यहाँ वेट की बात कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि हमें इनिशियल लेवल को 0 पुट करो, इनिशियल लेवल को 0, एंड बाकी सारे लेवल जो बचे हैं उनको आपको पुट करना है अल्फा के बराबर, जो हमने अभी किया है। अब ए के बाद इस ए के आगे देखो हमारे पास कितने पाथ गिवन है? ए के आगे हमारे पास 2 पाथ गिवन है, क्योंकि हमें एफ तक जाना है। ए से लेके यहाँ तक एफ तक जाना है। तो एक ए से लेके बी पाथ से भी आगे बढ़ सकते हैं, या फिर ए से लेके सी पाथ से भी आगे बढ़ सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे? इस लेवल से जाएंगे। अब लेवल कितना था यहाँ पे गिवन? 0। इसका वेट कितना है? 1। तो ये 0 प्लस 1 कितना हुआ? 1। 0 प्लस 1, पहला लेवल कितना था? अल्फा। अब लेवल कितना आया? 1। अल्फा क्या है? अननोन, वो नहीं लेना है। जो मिनिमम आया है 1 वो लेना है। उसके बाद 0 प्लस 4, ये 0 और ये 4 कितना आया? 4। अल्फा अननोन हमें नहीं पता, वो नहीं लेना है, 4 लेना है। हमेशा हमें मिनिमम वेट लेके ही आगे बढ़ना है। सो व्हाट वी गेट? ए से लेके बी वाला पाथ मिनिमम वेट मिला 1, ए से लेके सी वाला पाथ मिनिमम वेट मिला 4। अब दोनों में आपका मिनिमम कौन सा है? दोनों में मिनिमम 4 है, 1 है। दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे? ये वाले पाथ से आगे बढ़ेंगे। कौन से पाथ से? ए से लेके बी वाले पाथ से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ए का काम हो गया, अब ए ने अपना काम कर लिया। अब बी के बाद सेकंड पाथ मिला है हमें, ये मिला ए से लेके बी। हमें पाथ क्या मिला? ए से लेके बी, पहला पाथ। अब बी के आगे, अब बी के आगे भी सेम, कितने रूट से जाने के लिए? एफ तक। बी के आगे हमारे पास बी से लेके डी, बी से लेके ई, क्योंकि बी से लेके डी करने के बाद एफ आ रहा है, बी से लेके ई करने के बाद भी एफ आ रहा है, और बी से लेके सी करने के बाद भी एफ मिल रहा है हमें। बी से लेके सी, सी से लेके ई और ई से लेके एफ। मतलब पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज है कहाँ से? जहाँ बी, बी से लेके सी के बाद एफ तक पहुंचने में। तो हम लोग क्या करेंगे? जो अब मिनिमम लेवल मिला है परमानेंट, पहले अल्फा था, अब कितना आया? अब आया है 1। सो 1 को परमानेंट लेवल लेके हम लोग आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो क्या हो रहा है। अब 1 के आगे, 1 के आगे हमारे पास 1, 1 के आगे हमारे पास बी से लेके डी, बी से लेके डी, बी से लेके ई और बी से लेके सी, 3 रूट से। तो 1 प्लस 6 कितना आंसर आया? 7। पहला कितना आंसर था? पहला आंसर था, पहला अल्फा था। अब कितना आया? 7। अल्फा मिनिमम अननोन, हमें नहीं पता, हमको अल्फा नहीं लेना है, 7 लेके आगे बढ़ना है। देन सेम 1, 1 प्लस दिस 2 इक्वल टू 3। पहले कितना आया था? 4। अब कितना आया? 3। 3 मिनिमम है 4 से, दैट्स वाई हमको 3 लेके आगे बढ़ना है। सेम 7 मिनिमम है, अल्फा अननोन हमें नहीं पता। बी से लेके अगेन 1 प्लस 5, कितना आंसर आया? 1 प्लस 5 6। अल्फा अननोन 6 मिनिमम 6। अब ये 3, 6 और 7 में बोलो आपका मिनिमम कौन सा है? मिनिमम 3। दैट्स वाई हम लोग नेक्स्ट रूट कौन सा कंसिडर करेंगे? बी से लेके सी वाला। अगेन अगेन हमें क्या करना है
सी के आगे भी रूट चेक करना है। सी के आगे ई है, एक ही रूट है, वापस से नहीं जाना है। सी से लेके अगर बी वापस नहीं जाना है तो हम लोग सी के आगे ई चेक करते हैं, क्योंकि सी सी के बाद अगर बी तक हम लोग पहुंचेंगे तो हमें वापस से वही वही करना पड़ेगा, मतलब वो एक लूप फॉर्म हो जाएगा। दैट्स वाई हमें सी के बाद बी तक वापस नहीं जाना है। पर अगर मान लो बी सी के बाद बी जाने के बाद ऐसा कोई रूट होता तो हम लोग बी के पास वापस जा सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा कोई रूट गिवन नहीं है। अब सी के बाद एक ही रूट है हमारे पास जो कि है मिनिमम, वो आएगा। उसके आगे एक ही एज है, वो है ई वाला। इसका लेवल कितना आया था परमानेंट? 3। इसका लेवल कितना आया था? 1। इसका लेवल ये 0। अब 3 के आगे 3 प्लस 1 कितना आंसर आया? 4। पहले कितना था? 6। 6 मिनिमम है? नहीं, 4 मिनिमम। दैट्स वाई इसका लेवल बन गया 4। अब 3 के आगे ये 4। अब ई के आगे, ई के आगे अगेन बी तक वापस नहीं जाना है। ई के आगे दो रूट्स है, एक ई से लेके डी और ई से लेके एफ। नाउ वी हैव टू डिसाइड कि मिनिमम वाला रूट कौन सा मिलेगा। अब 4 प्लस 3 7। पहले कितना आया था? 7। दोनों मिनिमम, कोई भी एक ले सकते हैं। 4 प्लस 7 11। पहले अल्फा था, अल्फा मिनिमम, अल्फा अननोन, 11 मिनिमम। तो कितना मिला हमें? रूट मिनिमम वाला। एफ वाला रूट नहीं मिला। रूट कौन सा मिला है? 7। मतलब सी से लेके डी लास्ट एक ही रूट है। 7 प्लस 2 9। पहले कितना था? 11। अब कितना आया? 9। मतलब इसका फाइनल रूट क्या मिला आपको? जो मैंने येलो शेड में किया है, ये इसका फाइनल रूट है। ए से लेके बी, बी से लेके सी, सी से लेके ई, ई से लेके डी और डी से लेके एफ। और इसका मिनिमम वेट कितना आया? लेवल 9। ऐसे हमें क्वेश्चन को फॉलो करना है। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।